start group second of S block elements alkaline earth metals. ग्रुप सेकंड में आते हैं बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम। ये सीरीज आती है, इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अनअफेक्टेड है, मतलब कि कोई अफेक्ट नहीं करती बाय एक्शन ऑफ फायर, हीट और अर्थ क्रस्ट में मिलती है, बट ये फ्री स्टेट में नहीं मिलती क्योंकि ये भी क्या है, जो आपके अल्कलाई मेटल्स है उनके तरह क्या है, रिएक्टिव है। ये अपनी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। जो आपका बेरिलियम है ये किस में, बेरल में की फॉर्म में मिलता और होता है, जो उसका फॉर्मूला होता है Be3Al2। मैं यहाँ लिखती हूँ, ये Be किस फॉर्म में मिलता है, Be3S6O18 की फॉर्म में मिलता है। इसका नाम है BeRyl, बेरियल। ठीक है, ये सिक्स्थ अबेंडेंस मेटल है। जो मैग्नीशियम है आपका वो किस में मिलता है, सी वाटर में मिलता है, और इसका एक डोलोमाइट और होता है CO3 और CO3। जो आपकी कैल्शियम है वो फिफ्थ मोस्ट अबेंडेंट मेटल एलिमेंट है, फिफ्थ अबेंडेंस एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। और जो ये किसकी फॉर्म में मिलता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। स्टोनशियम बेरियम है, ये क्या है, लेस अबेंडेंस है। ये स्टोनशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट से, और रबेडियम ये बहुत ही कम मिलता है। ये इसका एक रेडियो एक्टिव इन नेचर है अर्थ क्रस्ट में। फिर उसके बाद आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। फर्स्टली हम बोलेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आती है, वैसे बेटा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका बेरिलियम है Be, फिर क्या है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्टोनशियम, फिर है आपका रेडियम। Be की क्या है, सब की क्या होगी, इसका लास्ट में क्या आता है 2s2, इसका क्या आएगा 3s2, 4s2, 5s2, स्टोनशियम 6s2, बेरियम 7s2, आपका क्या होगा रेडियम। सब के पीछे क्या है S2S2। ठीक है, फिर आती है फर्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये क्या होंगे, ये मेटल्स भी क्या होती हैं, मालिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं और ग्रेइश वाइट कलर की दिखती हैं इनका लस्टर। और फ्रेशली जब हम ये हमें मिलती हैं तो हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। एक ये थोड़ी सी बीच में इनकी वो है जो इसमें बुक में नहीं दे रखी होगी, मैं एक बार रिपीट कर दी। मालिएबल है, डक्टाइल है और आप ग्रेइश वाइट कलर की ये इनकी अपीयरेंस होती है, और आप इनको फ्रेशली क्या कर सकते हो, फ्रेशली कट कर सकते हो। ये नहीं कि थोड़े टाइम के बाद कट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इनकी क्या होगी, स्मॉल होगी। इनका कंपैरिजन बेटा चलेगा आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ ज़्यादातर। ठीक है, एटॉमिक और इनकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, कम होगी। किस से कम होगी, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स यानी अल्कलाई मेटल्स के साथ इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनकी एटॉमिक रेडियाई कम है उनसे। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, अल्कलाइन मेटल में ज़्यादा होगा देन अल्कलाई। ग्रुप 2 में क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू ग्रुप 1। द अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन
जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो न्यूक्लियस के पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जिसका मतलब कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, यानी बेरियम टू रेडियम जाएंगे, बेरिलियम टू बेरियम जाएंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और तो आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट है, बट मेल्टिंग पॉइंट इनका हायर है, ग्रुप 1 के एलिमेंट से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, सीधी सी बात है, उनका साइज क्या है, लार्ज है, और क्या होगी, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उनके अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रुप फर्स्ट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू ग्रुप फर्स्ट। क्यों, बताई दिया आपको, क्योंकि उनका साइज क्या है, ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, उसमें कम होगी, इसलिए। और इनका साइज क्या होगा, छोटा होगा तो ये क्या होंगे, एक स्ट्रॉन्ग लैटिस में नज़दीक होंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इनकी आती है आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है क्या है इसका, हम मैग्नीशियम का ही लेके चलते हैं, Mg, तो क्या हो जाएगा, Mg पॉजिटिव, ये इसका बना दिया मैंने न्यूक्लियस, ये आ गई 2 8 2, तो क्या होगा, पहली आयनाइजेशन एनर्जी क्या जाएगी, ज़्यादा लगेगी, इसमें से 1-2 हो गए एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, बट जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1, तो वो जो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लो, आराम से निकल जाएगा। एंड जैसे ये इसमें से रिमूव हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, और इसकी क्या आ जाएगी, Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, या Mg पॉजिटिव न्यूक्लियस 2, और अगली शेल में क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेता है। तो ये नियॉन की कर ली इसने, और ये क्या करेगा, ये और इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, जब देगा तो उसके लिए आयनाइजेशन जो तुम्हारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का। दिस इज जो आपके ग्रुप सेकंड की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू ग्रुप फर्स्ट की आयनाइजेशन एनर्जी। फिर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड्स में जाते हैं, तो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर, बट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है फर्स्ट ग्रुप से इनका क्या होगा, कम हो। क्यों, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जीज
of earth they are strongly electropositive in nature. They are not as strongly electropositive or as जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप 1 के अल्कलाई मेटल हैं उतने ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू ग्रुप 1। ठीक है, फिर आता है आपका करेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम कलरेशन। जो आपकी Be और Mg हैं यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम हैं, ये दोनों के दोनों कलर नहीं देते और सारे कलर देते हैं, जैसे कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे क्या दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं। बट ये दोनों कलर क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एज कंपेरेटिव टू इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को ये बर्नर पे रखा जाता है, बर्नर की फ्लेम दी जाती है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, एक्साइट करके विजिबल रीजन, जब एक्साइट करके और थोड़ी देर के बाद जब अपनी एमिट करते हैं, तो वो उनकी जो एनर्जी होती है वो इतनी नहीं होती कि वो क्या हो, विजिबल रीजन में आ सके। और इनकी इतनी आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं, और एक्साइट करके क्या करेंगे, विजिबल रीजन में एमिट कर देंगे। बट इनके एक्साइट नहीं कर पाते आपके बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि ज़्यादा है। फिर है टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट। इनकी टेंडेंसी क्या है, ये अपने 2 पॉजिटिव दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, बाइवेलेंट बनाते हैं। Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, सारे के सारे क्या बनाते हैं, 2 पॉजिटिव देंगे। ठीक है, थैंक यू। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर में इनकी केमिकल। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये रिड्यूसिंग नेचर है। हाँ, इनका रिड्यूसिंग नेचर है, बट ये ग्रुप 1 वालों से, जो लिथियम वाले थे उनसे क्या है, लिथियम सोडियम वालों से कम रिड्यूसिंग नेचर है इनका। वो ज़्यादा उनका नेचर क्या था, ज़्यादा रिड्यूसिंग था। क्यों है इनका रिड्यूसिंग नेचर, नॉर्मली क्या है, सेकंड नंबर पे आते तो इनका साइज़ क्या है, लार्ज है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, और अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो ये इनका ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग नेचर के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो अपना जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो, और क्या हो, साइज़ ज़्यादा हो, और क्या हो, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता हो, तो उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर बोला जाता है। तो ये क्या होंगे, जैसे जैसे नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे, बेरिलियम टू बेरियम, तो अपनी इनका रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बट जब इनका कंपैरिजन ग्रुप 1 लिथियम सोडियम, इनके पोटेशियम, इनके साथ किया जाएगा, तो इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो कम होगा एज कंपैरेटिव टू उनके। क्यों, क्योंकि उनका साइज़ ज़्यादा है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा है। फिर आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या है इनकी, ये लेस रिएक्टिव है अल्कलाई मेटल से। क्यों, क्योंकि इनका साइज क्या है, छोटा है, और एज कंपैरेटिव टू उनके आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, हाई है। रिएक्टिविटी जैसे जैसे एक ग्रुप में नीचे जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, रेडियम की, फिर बेरियम, स्टोनशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। फिर आती है थर्ड प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद एयर। ये रिएक्शन एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जो एयर के साथ हैं वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, वो विग्रेसली करते थे, बट ये क्या करेंगे, धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। जो वो ग्रुप 1 वाले थे वो 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते थे, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। बट ये 2 ही तरह के ऑक्साइड बनाएंगे, नॉर्मल ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड। जो नॉर्मल ऑक्साइड होंगे वो स्टार्टिंग के 3 बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बनाएंगे, और लास्ट के जो 2
स्ट्रोंशियम एंड आपका स्ट्रोंशियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम रह गया, वो आपका क्या बनाएंगे, पर ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो आपका स्टार्टिंग में नेचर है ऑक्साइड का, वो कैसा बनेगा, जब ऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, जो बेरिलियम ऑक्साइड होगा वो एम्फोथेरिक होगा, यानी वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वीकली बेसिक होगा, और जो आगे के हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। बेसिक नेचर जैसे जैसे ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएगा वो इंक्रीज होता जाएगा। और बेसिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, लिबरेट, जब OH नेगेटिव इजीली लिबरेट कर सकते हैं, वही क्या होता है, उनका बेसिक नेचर होता है। बट इसमें देखिए बेरियम ऑक्साइड में, बेरियम ऑक्साइड क्या करेगा, बेरियम ऑक्साइड HCl और NaOH दोनों के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो ये एम्फोथेरिक इन नेचर है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या बनाएंगे, सिंपल ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनका रीज़न वही है जो हम पहले पढ़ते थे, इनका स्मॉल साइज़ क्या है, छोटा है, और हाई पोलराइजिंग पावर है इनकी आयन के पास, तो पॉजिटिव फील्ड क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अदर ऑक्साइड्स के साथ ये ऑक्सीजन्स के साथ ओवरलैप नहीं करने देता, अपने पास ही उन ऑक्सीजन को बुला लेता है। तो सो इट prevent the spreading of negative charge over the oxygen atom, और therefore form simple oxides बनाते हैं। जो स्ट्रोंशियम और बेरियम और स्ट्रोंशियम है, इनके पास क्या है, साइज ज़्यादा है, बड़ा, लेस पोलराइजिंग पावर है, पॉजिटिव फील्ड क्या है, कम है, इसलिए क्या करेंगे, ये है ना, नेगेटिव चार्ज को स्प्रेड होने से नहीं रोक पाते, इसलिए ये क्या बनाएंगे, पेरोक्साइड्स बनाते हैं। फिर आती है नेक्स्ट रिएक्शन, आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जब ये करेंगे तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है बेरिलियम क्लोराइड का लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर बेरिलियम हाइड्राइड बनाया, लिथियम क्लोराइड बन गया। और नेक्स्ट में आपने क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, तो फिर क्या बना आपका, अगेन बेरिलियम हाइड्राइड, डाईहाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें ये बता रखा है जो बेरिलियम हाइड्राइड है वो कोवेलेंट इन नेचर होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, पॉलीमेरिक आता है, यानी बनाना आपने बॉन्ड देखा होगा, टाउ बॉन्ड बोलते हैं इसको, टाउ। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स में होता है। ये थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं और टाउ बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बेरियम अटैच होता है 4 हाइड्रोजन के साथ। इसमें ये देखिए BE दे रखा है 1 2, ये वाला देखो BE 1 2 3 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इन दोनों के साथ भी क्या करेगा, बेरिलियम रिएक्ट करेगा। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा, डायरेक्ट हीटिंग करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन M+H2, और ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। पार्शियली आयनिक होता है, पॉलीमेरिक भी होता है, MgH2 n टाइम्स। पार्शली क्या होगा, आयनिक नेचर होता है, और पॉलीमेरिक, जैसे इसने बनाया बेरिलियम हाइड्राइड ने, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्राइड भी क्या बना देता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। बट हाइड्राइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये क्या दिखाएंगे, आपके जनरली आयनिक नेचर दिखाते हैं, और सेम मैनर में जिस तरह से मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स बने थे, इसी तरह से हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इनको हीट अप करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट हाइड्राइड्स बनते हैं। कैल्शियम के हाइड्राइड्स को हम हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आयनिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। जैसे जैसे हमारा आयनिक नेचर
टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? वही साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। दे गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम को दे देंगे और ये क्या बना देंगे, आयनिक हाइड्राइड। हाइड्राइड जनरली क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द हाइड्राइड ड्यू टू देयर रिएक्शन with water and form and give H2। कैल्शियम H2 प्लस में, कैल्शियम हाइड्राइड प्लस में 2H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या कर दिया, हाइड्राइड रिड्यूसिंग नेचर दिखा रखा है इसमें, जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कैल्शियम हाइड्राइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या दिखाया, CaOH2 प्लस में 2H2। कैल्शियम द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड जनरली इंक्रीजिंग इन ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 2 इज, वही बात ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपैरिजन होगा तो ग्रुप 1 वाले रेस रिड्यूसिंग होंगे एज कंपेरेटिव टू ग्रुप 1। क्यों? साइज क्या होगा उनका, बड़ा होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए क्या होंगे, ज़्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। फिर आता है रिएक्शन विद वाटर। जो ग्रुप फर्स्ट के थे अल्कलाई मेटल्स, वो आपका एक एग्जांपल मैंने दिया था सोडियम का, एकदम विग्रसली क्या होती है, रिएक्शन कर देते हैं, इसलिए उसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं। बट ये इतने रिएक्टिव नहीं है, ये लेस बेसिक है देन अल्कलाई मेटल। तो इनका रीज़न क्या होगा कि ये कम रिएक्शन देते हैं वाटर के साथ, वही साइज़ क्या होता है, स्मॉल, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और डाई पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होता है, इसलिए वाटर के साथ ये क्या करते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। वाटर के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करेंगे, जो आपका फर्स्ट है बेरिलियम, ये रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ इजीली, स्लोली रिएक्ट करेगा। बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब रिएक्शन देगा M प्लस में 2H2O, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या दिखाएगी, हाइड्रोक्साइड निकालती है MOH2 प्लस में H2। वो डिपेंड करता है वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। बट ऐसा नहीं है कि कोल्ड वाटर के साथ सिर्फ आपका बेरिलियम ही रिएक्ट करता है और वो भी स्लोली। इसका क्या है, एम्फोथेरिक हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे, जो बेरिलियम का होगा वो एम्फोथेरिक इन नेचर होगा और जो मैग्नीशियम के वो लेस बेसिक होंगे और जो नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, हाईली बेसिक होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर The solubility of hydroxide of alkaline earth metal generally increase in group। जो सोल्यूबिलिटी हाइड्रोक्साइड की वो क्या होगी, ग्रुप्स में क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? द साइज इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल का साइज इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा मैग्नीट्यूड उसका, और मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो द सोल्यूबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। जो आपका क्या बताया था, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड था वो क्या था, इनसोल्यूबल था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मैंने पहले बताया था, इनसोल्यूबल थे ये इसके हाइड्रोक्साइड, और सारे क्या थे, सोल्यूबल थे। ये यहाँ दिखा रखा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपके, इनसोल्यूबल हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्प्रिंगली सोल्यूबल है और मतलब कि थोड़ा बहुत हो रहा है, और स्ट्रोंशियम और बेरिलियम ये क्या है, फेयरली इजीली क्या हो रहे हैं, इसके अंदर घुल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम इनसोल्यूबल इन वाटर, इनका रीज़न क्या होगा, स्मॉल साइज़ है, हाई मैग्नीट्यूड, इसके अंदर लैटिस एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। सो MOH बॉन्ड डू नॉट क्लीव, ये अपने आप में OH बॉन्ड टूट नहीं पाएगा इजीली। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो नीचे जाएंगी वो क्या है, स्मॉल साइज़, अल्कलाई के साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे तो वही आएगा, स्मॉल साइज़, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, डाई पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं
इसके ऊपर रिएक्शन विद हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन, हेलोजेंस के साथ ये रिएक्शन द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग आइदर मेटल विद, हेलोजन के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट करवा दें इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड, किसी भी फॉर्म में करवा दें, वो क्या बनाएंगे, आपकी क्या बना देगी, हेलोजन एसिड M+X2, हेलोजन लिया सीधा और उसने क्या दे दिया MX2, फिर लिया ऑक्साइड लिया मेटल ऑक्साइड और फिर हेलोजन एसिड ली, उसने क्या दिया आपको मेटल हैलाइड, फिर आपने क्या किया हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लेके आए और फिर रिएक्ट करवाया तो भी आपका क्या आ गया मेटल हैलाइड आ गया, फिर कार्बोनेट की फॉर्म में इसको रिएक्ट करवाया तो भी आपका क्या आ गया प्लस CO2, कार्बोनेट में क्या हो जाएगी एक प्लस CO2 गैस निकल जाएगी। और जो बेरिलियम के जो होंगे वो एक स्पेशली मेथड है बनाने का, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन प्लस में Cl2 गिव्स BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड प्लस में CO निकल जाएगी। और फिर एक और मेथड है CCl4 के अंदर 1073 केल्विन टेम्परेचर पे करेंगे तो भी इसमें क्या हुई, उसमें CO निकली थी, इसमें आपकी क्या निकलेगी CO2। वही बेरिलियम क्लोराइड भी सॉलिड स्टेट में होता है और ये क्या दिखाएगा आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स इसमें दिखेंगे।